सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय शॉर्ट्स। तो ये जो मेरा शॉर्ट्स है ना, ये 2024 का ओवरऑल एक छोटा सा रिकेप टाइप है, क्योंकि मेरी वीडियोस डिलीट हो गई थी तो नहीं हो पाया। बट मेरे पास कुछ क्लिप्स थी जिनको हम एक एडिट करके एक वीडियो बनाए, और उसमें अभी हम आपको बताते हैं कि मेरे 2024 मेरा कैसा था, क्योंकि ये लास्ट डे है इस साल का। तो जैसे हम दिल्ली गए, तो दिल्ली जाना मेरे लिए बहुत ही अच्छी जर्नी थी और बहुत ही मेमोरेबल जर्नी थी। वहाँ पे इतने दिन हम लोग एक हफ़्ता आई गेस हम लोग नीलू भैया के साथ भी रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा था कि नीलू भैया मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। उनका वो जिस तरह से हम लोग को समझाते हैं, हम लोग पे ध्यान देते हैं, एक बड़े भाई होने के नाते इतने बिजी शेड्यूल से भी वो हम लोग के लिए टाइम निकाल के हम लोग को कॉल करते हैं और हम लोग की इसकी पढ़ाई देखते हैं, पूछते ताछते हैं, ये सब करते हैं। और मेरे फैमिली में हम तो ये बिल्कुल कहेंगे कि हम इतने लकी हैं कि मेरी कोई भी चीज़ का डिसीजन रहता है पढ़ाई से रिलेटेड, क्योंकि हमें उतनी नॉलेज नहीं है चीज़ों के बारे में जितने मेरे भैया को है, बड़े पापा को है। तो वो मेरी सारी चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और आगे क्या करना है उसके लिए हमको एक रास्ता दिखाते हैं। तो उस मैटर में तो हम बहुत लकी हैं कि मेरे पास ऐसी इतनी सपोर्टिंग फैमिली है, और जितने भी लोग हमें सपोर्ट करते हैं उन सबको मेरे लिए बहुत ही दिल से शुक्रिया, मेरा इतना सपोर्ट करने के लिए और हमें हर जगह रास्ता दिखाने के लिए। तो मेरी दिल्ली की जर्नी बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि हम वहाँ पे आईआईटी दिल्ली में गए थे। अपने ड्रीम को अचीव करने से पहले हम वहाँ पे गए थे, एंड आई विश अब जब भी हम जाएँ तो हम एक आईआईटीएन बन के जाएँ वहाँ पे। उसके बाद मेरा मथुरा में भी बहुत ही अच्छा टाइम था, वहाँ प्रेम मंदिर घूमना बहुत ही ज़्यादा मज़ा था। उसके बाद फिर सेकेंड ट्रिप हम लोग गए थे सोनी मौसी के यहाँ पे, तो वो टाइम ना वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि वहाँ पे कोमल दीदी के साथ भी हम लोग आई गेस 5-6 दिन रहे थे। और दीदी से मेरी ना एक अलग सी अटैचमेंट है। वो पहले ऐसा था ना कि जब वो हमें बोलती तो हमको चिढ़ लग जाती थी उनकी बात से, लेकिन अब है ना कि अब वो कुछ भी हमें डांटती भी है ना, तो हमें लगता है हमको ना उनके ऊपर भी तो ऐसे प्यार आ जाता है कि आप हमको डांट रही है ना, चलिए कोई बात नहीं, आइए फिर से, मतलब उनको ऐसे हाँ कर लेते हैं और कि चलो ठीक है दीदी है ना डांट रही है। उनकी डांट भी हमको अब अच्छी लगने लगी है, क्लियर बोलूँ तो। और उसके बाद फिर ऐसा नहीं होता है कि सबकी लाइफ बहुत ही सही ही चले, सारी चीज़ें सेटल ही हों। मेरी भी लाइफ में एक टाइम ऐसा आया था, एक फेज़ ऐसा था कि पूरी मेरी लाइफ की ही डाउनफॉल स्टार्ट हो गई थी। मेरा पढ़ाई इतने बुरे तरह से बेकार होते जा रहा था कि हम बता नहीं सकते। मतलब ये था ना, 11th इतना ज़्यादा हार्ड है, और हम 11th को थोड़ा बहुत फिर भी सारे के कंपेयर में हम 11th को बहुत ही सीरियसली लिए थे, बट स्टिल थोड़ी बहुत इधर उधर की गलती। और ये है ना, जब पढ़ाई समझ में नहीं आती ना तो आदमी का मन नहीं लगता उसमें, तो फिर दोस्तों में मतलब दोस्तों के साथ टाइम पास करना, फिर इधर उधर की चीज़ों में टाइम वेस्ट हुआ। बट और उस टाइम हम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गए थे और हमें लग रहा था कि हमसे तो अब कुछ होना ही नहीं है। मेरा तो पूरा 10th तक का जो एक टैग था ना कि तुम टॉपर हो, वो तो मेरे हाथ से गया। लेकिन हमें हर मोड़ पे मेरी मम्मी मेरा बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की, वो हमको हर चीज़ समझाई, हर चीज़ में मेरी मतलब एकदम बैकग्राउंड इतना तगड़ा सपोर्ट रखी कि आज की डेट में हम बहुत ही सही जगह पे खड़े हैं और मेरी सारी चीज़ें अब सेटल हैं, बहुत ही सही हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा वाला थैंक यू मेरी मम्मी को भी जाता है, और बहुत से लोग हमें सपोर्ट किए। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर दिस शॉर्ट्स। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट